लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी फॉर गेट एग्जाम, एक सिंपल क्वेश्चन जिसके ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, लेकिन स्टिल वो इतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बस टुकड़ों में बटी हुई है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट शुड यू डू इन द लास्ट 45 डेज ऑफ योर गेट एग्जाम। टॉपर से बात करने के बाद एंड आफ्टर वॉचिंग मोर देन 40 प्लस गेट टॉपर इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि आपका टाइम सेव हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे देन यू विल नो ऑलमोस्ट ऑल द डूज एंड डोंट्स इन अ सिंगल वीडियो ओनली। तो दिसंबर जनवरी ही वो टाइम है जब यू विल थॉट ऑफ क्विटिंग कि यार नहीं, गेट एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आई कांट गेट अ गुड रैंक। तो ये सब अगर थॉट्स आए तो सोचना दैट यू हैव कम टू फार टू कम बैक। अभी इतना टाइम अगर किसी एग्ज़ाम पे सिलेबस करने में लगा ही दिया है तो अब बस 40 डेज की बात और है, और लास्ट मंथ ही डिसाइड करेगा कि आप 1000 रैंक से 100 रैंक पे आ जाओगे या आपकी रैंक 100 से गिर के 1000 पे आ जाएगी। जैसे अभी आपको लग रहा होगा काश यार नवंबर में थोड़ा और सीरियस हो जाता तो अब तक मेरा काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका होता, मैं काफ़ी कुछ कर चुका होता। तो ये सेम फीलिंग आपको जनवरी में भी आएगी अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए दिसंबर में, तो कि काश यार दिसंबर में मैं थोड़ा सीरियस हो जाता तो कुछ कर लेता। तो ये सब थॉट्स को भी साइड रखो, अवॉइड करने का कोशिश करो। अगर फिर भी थोड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और डीमोटिवेशन हो रहा है तो एक काम करना, आईआईसी बैंगलोर या आईआईटी बॉम्बे की एक प्रिंट आउट निकाल के, फ़ोटो निकाल के जहाँ पे आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे, वहाँ चिपका दो। तो जो भी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी वो सब गेट टॉपर्स ने ही बोली हैं। तो अब ब्रॉडली हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, टेस्ट सीरीज़, रिवीजन और जो सिलेबस पेंडिंग है उसके बारे में। टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो शुड आई गिव द टेस्ट और नॉट। तो इसमें आई विल से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। टेस्ट सीरीज इज जस्ट लाइक द नेट प्रैक्टिस बिफोर एग्ज़ाम। तो अभी आप तुम सोच रहे होगे कि यार 1 जनवरी से हम करेंगे, हम 1 जनवरी से अपना शेड्यूल बनाते हैं टेस्ट सीरीज़ का। नहीं, आज ही टेस्ट दो, आज से ही स्टार्ट करो ताकि तुम्हें पता लगे कि विच सब्जेक्ट तुम्हारा थोड़ा कमज़ोर है, हाथ हल्का है, और कौन से सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत है। यू विल गेट टू नो मोर। तो आज से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, चाहे जितना भी सिलेबस हुआ हो। उसको बाद के लिए बचा के मत रखो प्लीज़। टेस्ट सीरीज का एक लौता एम ये नहीं है कि आपको कितना सिलेबस आता है और कितना सिलेबस नहीं आता ये चेक करना। टेस्ट सीरीज ऑल्सो हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम टाइम में थोड़ा एंक्शियस ना हो जाओ, पैनिक ना करो। क्योंकि टॉपर्स का ये सबका डिफरेंट है। कुछ जो होते हैं वो एप्टीट्यूड पोर्शन से स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम, और जो कुछ होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज अपना एग्जाम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता लगेगा आफ्टर गिविंग 3 to 4 टेस्ट, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा पैटर्न ज़्यादा सूटेबल है, कि पहले एप्टीट्यूड से स्टार्ट करना है कि पहले अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि हमें टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है, जल्दी से जल्दी टेस्ट देने हैं। जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं है कि रैंडम गैस करोगे। जस्ट अभी जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे 40%, 50%, 70%, 80%, जितना भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दो, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स आएंगे। अभी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 100% सिलेबस बिल्कुल A to Z कंप्लीट हो गया होगा। सबके कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक छोटा टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक रिमेनिंग होगा ही होगा। तो आप वो चीज़ मत सोचो कि मैं 1 जनवरी के बाद स्टार्ट करूँगा, 10 जनवरी के बाद स्टार्ट करूँगा। अभी से जितना सिलेबस हुआ है उसमें ही टेस्ट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेन कि अब मैं कितने टेस्ट दूँ, हाउ मैनी टेस्ट शुड आई अटेम्प्ट फुल लेंथ। तो इसका एक मिनिमम है कि आपको पर वीक एक फुल लेंथ टेस्ट देना ही होगा। तो पर वीक एक फुल लेंथ टेस्ट, एंड मैक्सिमम यू कैन गिव अप टू 15 to 20 आर मोर देन इनफ। ये सब स्टैट्स जो मुझे टॉपर से मिले मैं वो बता रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो 15 to 20 टेस्ट आर मोर देन इनफ अगर आपने उनको प्रॉपर एनालिसिस के साथ दिया है तो। और एटलीस्ट आपको पर वीक अब 40 डेज में एक टेस्ट देना ही होगा मिनिमम।
अभी जो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी कि यार पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, अब मेहनत तो करी है, पता नहीं आईआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बेस्ट है आप जैसे ही एग्ज़ाम दोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो आपको रिज़ल्ट आएगा, आप एनालिसिस करोगे, आपको पता लगेगा वेयर डू यू स्टैंड। और अगर आपके सपोज़ कोई सब्जेक्ट वीक है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा डाउट रहता है, क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दो। आप क्या करो कि जैसे ऑल्टरनेट डेज पे आप दे सकते हो कि सपोज अगर आप डीए के स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आपका मैथ्स वाला पोर्शन वीक है या डीबीएमएस वीक है, तो डीबीएमएस का एक टेस्ट दो, फिर उसको एनालाइज करो और फिर उसके बाद अगेन एक ऑल्टरनेट डे पे एक और टेस्ट दो। जो पहले टेस्ट में टॉपिक्स बच गए थे या फिर जो नहीं हो पाए थे वो दोबारा रिवाइज करके फिर दो। तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। तो अब ये सॉर्टेड है कि हमें टेस्ट देने हैं और कितने देने हैं, ये भी सॉर्टेड हो गया। अब आते हैं कि हाउ टू गिव अ टेस्ट, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ना ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा दैट यू आर गिविंग एग्ज़ाम। आप जैसे रियल एग्ज़ाम दे रहे हो गेट का, वैसे ही आपको एक फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सबसे बेटर अगर आपके पास अवेलेबल है कोई दूसरा रूम, अगर एक अनदर रूम जिसमें कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, जो आपका स्टडी टेबल है उससे अलग अगर कोई रूम अवेलेबल है, तो आप कोशिश करो कि वहाँ जाके टेस्ट दो ताकि एक एनवायरनमेंट अलग हो, तो आपको एग्ज़ाम वाली फील ज़्यादा आएगी। एंड उसमें भी ना एफएलटी अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो कोई भी रैंडम गैसेस मत करना, जितना आपको आता है कैलकुलेटिव गैस यू कैन डू जैसे आप एग्ज़ाम में करोगे, बट कोई रैंडम गैस किया चलो इसका ए इसका बी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये अप्रोच मत करना। जितना आता है ऑनेस्टली के साथ अभी उतना दो, क्योंकि ये मार्क्स आपके कोई नहीं देख रहा, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो एफएलटी ऑनेस्टी के साथ देना, बैठ के प्रॉपर 3 घंटे। ऐसे नहीं कि 20 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन हुए, चलो यार 1 घंटे में टेस्ट क्लोज। जैसे प्रॉपर एग्ज़ाम होगा 3 घंटे बैठ के सोचना, एक क्वेश्चन पे टाइम लगाना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, फिर उसको लिखना। तो पूरा एक एग्ज़ाम की तरह। वॉशरूम यूज़ मत करना, एग्ज़ाम से पहले करना, बीच में 3 घंटे वॉशरूम के लिए वेस्ट मत करना, अपनी एक वाटर बॉटल लेके बैठना। तो प्रॉपर आई मीन टू से कि एग्ज़ाम वाला पैटर्न फॉलो करना वाइल गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। मोस्टली ट्राई करना कि जब आप एग्ज़ाम दो तो जो इजी क्वेश्चन लगे कि आपको हाँ ये क्वेश्चन तो मैं बना लूँगा इजीली, ये तो मेरे को आता है, तो वो क्वेश्चंस ट्राई करना आप पहले अटेम्प्ट करो, ताकि आपके सबकॉन्शियस में थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ट हो, ताकि कोई टफ क्वेश्चन भी आए तो आप उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करो। और आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कोई भी टेस्ट अगर आप दो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो या एफएलटी टेस्ट हो, तो ऐसा नहीं है टेस्ट ओपन किया 10 क्वेश्चन है, 2 आते थे 2 कर दिए, 3 आते थे 3 कर दिए, बाकी के सब ठीक है नेक्स्ट 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 करके टेस्ट एंड कर दिया। ये अप्रोच मत करना, क्योंकि आपको यही सीखना है कि हाउ टू थिंक। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई आएगा नहीं, तो आपको गेट एग्जाम में भी बैठ के सोचना ही पड़ेगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हाउ टू जो थिंक कैसे करना है, किसी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है, तो वो आपको टेस्ट सीरीज़ में ही आएगा। और ये डिफरेंस आपका क्रिएट किए करेगा कि आप 100 रैंक से 1000 रैंक पे शिफ्ट हो जाओगे, या आप अपनी रैंक इम्प्रूव करके 1000 से 100 पे आ जाओगे। यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो लोग अटेम्प्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो इसको सीरियसली अटेम्प्ट करना। एंड प्लीज़ डोंट ओवर ड्रेन योर सेल्फ। सपोज़ आपने आज जोश में आके पढ़ाई कर ली 12 घंटे की, नेक्स्ट दिन भी पढ़ाई कर ली 12 घंटे की, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के अगले 3 दिन सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ाई हो रही है। तो ऐसा मत करना। ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी टाइम। रोज़ 8-10 घंटे जितना भी आपके अकॉर्डिंग हो कन्वीनियंस, उतना निकालो और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो स्टडी टाइम में। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट टू डू आफ्टर टेस्ट। आपका सपोज आज एक टेस्ट आपने दिया 3 घंटे का फुल लेंथ, तो उसका रिव्यू विद इन 24 आवर्स आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 3 मैं फुल लेंथ दे दूंगा, उसके बाद मैं एक रिव्यू कर लूँगा कि मेरे कौन से आंसर्स सही थे, कौन से आंसर्स गलत थे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ऐसे तो आप 3 की जगह चाहे 50 टेस्ट दे लो, तो आपके लिए जो 50 टेस्ट होंगे वो भी कोई मैटर नहीं करेंगे, आपकी रैंक इम्प्रूव ही नहीं होगी उससे। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हर टेस्ट के बाद,
तो you have to review your answers within 24 hours of test. Don't approach lackadaisically कि यार 4 टेस्ट पूरे हफ्ते के मैंने जितने भी दिए सब्जेक्ट वाइज FLT सबका एक दिन बैठ के मैं एनालाइज कर लूँगा मेरे कौन से आंसर्स सही थे कौन से आंसर्स गलत थे। ये बात जो है ना आपको सब बोलते होंगे, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो या फिर आप किसी का सजेशन लोगे तो आपको ये बात हर कोई बोलेगा कि एग्ज़ाम का जो भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करो अपने टेस्ट सीरीज़ का, उसके बाद उसको रिव्यू करो कि क्या सही था क्या गलत था। और यही पॉइंट है जो हर कोई लाइटली लेता है। सब इस पॉइंट पे एम्फोसाइज करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और इसी को पॉइंट को लाइटली ले लेते हैं और टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, सब टॉपर्स का भी यही अप्रोच है। लेट मी शो यू अ शीट, एक टॉपर ने शेयर करी थी कि वो अपने टेस्ट जो था वो कैसे अटैम्प्ट करते थे, और उन्होंने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब क्वेश्चन नंबर मार्क किए हुए हैं 1 से लेके एंड तक, और उसमें जो भी आंसर सही हुआ है उसके आगे टिक लगाया हुआ है और जो भी आंसर गलत है उसको मार्क कर दिया और उसके आगे लिख दिया कि मेरी क्या गलती थी और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा टॉपिक यूज़ होना था, ताकि आपको पता लगे कि आपका क्या पोर्शन वीक है और क्या पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज़रूर करना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिव्यू और टेस्ट प्लीज़ विद इन 24 आवर्स ऑफ गिवन अटेम्प्टिंग द टेस्ट। ऐसे ही आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो जहाँ पे आप अपनी सारी जो भी टॉपिक्स के आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस वो सारे टॉपिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट में मिसिंग है, जो भी वैल्यू जो भी आप मतलब लैग करते हो, वो एक मिस्टेक नोटबुक होगी आपकी। आप वहाँ पे सब कुछ नोट डाउन करते रहो, क्योंकि वो पॉइंट है कि जहाँ पे आप इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आप वहाँ इम्प्रूव कर रहे हो तो ओवरऑल आपका जो मार्क्स हैं गेट एग्ज़ाम में वो इम्प्रूव होंगे ही होंगे। सो आई हैव दिखाया मैंने आपको कि टॉपर्स कैसे एनालाइज करते हैं, टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है एक स्टूडेंट में जो टॉपर बनता है और जो टॉपर नहीं बनता। अभी भी काफ़ी टाइम है, यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच ओनली, क्योंकि यही अप्रोच सब फॉलो करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट। और टेस्ट का ये ही एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इम्प्रूव करना है हर टेस्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि 10 टेस्ट एक साथ दे दिए और लास्ट में रिव्यू कर रहे हो, बिल्कुल मत करना, अ बिग नो। हर टेस्ट के साथ ट्राई करना है इम्प्रूव करने का। ऑल्सो यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर वाइल अटेम्प्टिंग द FLTs टेस्ट। वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना, और एक हो सके तो ना 1/4 जो पेज होगा उस पर आप अपना रफ वर्क करना, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में भी वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना रफ वर्क करना और वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना वाइल डूइंग टेस्ट। और आपको ये सब फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने ड्रीम देख लिया है, सपना देख लिया है IIT के अंदर जाने का, तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन में रहना फॉर द नेक्स्ट 40 डेज इज़ मस्ट, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ना ये आपको ऑलरेडी पता होंगी। ऑलमोस्ट 95% बातें आपको पता होंगी कि टेस्ट देना है, अटैम्प्ट करना है, एनालाइज करना है। ये बात आपको हर कोई बोलेगा, और आप यूट्यूब पे जाके वीडियो जितनी भी देखोगे आपको सब पे यही दिखेगा, क्योंकि आई हैव सीन ऑलमोस्ट मोर देन 40+ वीडियोज़, और मैंने पर्सनली भी 2-3 टॉपर से बात की है। तो मेरे को पता है सबको यही बोलता है, बट इसको फॉलो करना मुश्किल है। दैट्स वाई दे आर इन IITs राइट नाउ। तो आपको डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करना, अपना जो ड्रीम है वो अचीव करना है, तो डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। 15 से 20 टेस्ट आर मोर देन इनफ। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, सपोज 40 डेज अभी रिमेनिंग है, 40 डेज में अगर आप ऑन एन एवरेज 8 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो 40 × 8 320 आवर्स आपके पास अभी 320 आवर्स हैं एवरेज। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आप निकालना चाहो तो, और जो कि आपको निकालने चाहिए। तो 320 आवर्स हैं। सपोज़ आप एक टेस्ट दे रहे हो 3 घंटे का और उसका रिव्यू भी कर रहे हो 3 घंटे में, आप 6 घंटे दे रहे हो एक FLT को, तो 320/6 तो भी मोर देन 50 हो चुका। देख सकते हो आप, मोर देन 50। तो आपको तो सिर्फ मैक्सिमम 15 से 20 टेस्ट ही देने हैं, और एटलीस्ट 1 टेस्ट पर वीक विथ प्रॉपर एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मेन थिंग, मार्क्स इन अ लूप। सपोज आप अटैम्प्ट कर रहे हो टेस्ट, आपने 3 टेस्ट अटैम्प्ट किए और आपके मार्क्स एक रेंज के बीच में ही लाए कर रहे हैं एवरी टाइम, लाइक 30 to 40 और 40 to 50। एक स्पेसिफिक रेंज है, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो आपके मार्क्स उसी रेंज में लाई करते हैं।
आपने 4 टेस्ट दिए, 5 टेस्ट दिए, 6 टेस्ट दिए, तो सेम ही अगर मार्क्स आ रहे हैं, सो यू मस्ट ब्रेक दैट लूप। और उस लूप को ब्रेक करने के लिए मेन आपका 4 रीजंस होंगे। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, बट स्टिल आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट टॉपिक, या फिर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। दैट इज द सेकंड रीजन, रिवीजन, कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कुछ टॉपिक दिमाग से निकल गया कि यार यहाँ पे क्या करना है। तो रिवीजन, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज PYQ, कि आपने PYQ सॉल्व नहीं किए। तो आपको PYQ सॉल्व करना है, आपको आइडिया होगा कि गेट किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और फोर्थ आपका होगा सिली मिस्टेक्स। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो आपको इग्नोर, मतलब इम्प्रूव करनी ही करनी है। अपनी जो भी सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती हैं, तो वो अवॉइड करनी है, देखना है कि मैं क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये 4 रीजंस हैं। मोस्टली इन पे काम करोगे तो आपका जो एक लूप में अगर मार्क्स रेंज कर रहे हैं, तो आपका वो लूप ब्रेक होगा, और इसको करना बहुत ज़रूरी है। और सिली मिस्टेक्स के अंदर ना एक बात याद रखना, जो NAT टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभी लिखा होता है कि राउंड ऑफ द डेसिमल फिगर टू इंटीजर। तो आपने तो आंसर दे दिया सपोज 5.34, बट आंसर जो उन्होंने मांगा है वो उन्होंने राउंड ऑफ करके मांगा है, या मांगा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तक 5 या 6 जो भी है आंसर दो। तो उसमें क्या होता है, आपने क्वेश्चन पे टाइम दिया, सॉल्व किया, और फिर प्रॉपर आंसर भी निकाला, उसके बाद भी स्टिल आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो NAT टाइप्स क्वेश्चन में ये ज़रूर देखना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, तो सिली मिस्टेक तो अवॉइड ही करना, जितना हो सके उतना केयरफुली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, और वो आपकी आदत लगेगी FLTs से। सो FLT को सीरियसली लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में फुल रेडी होकर अटेम्प्ट करो अपना गेट 2025 का पेपर। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग पे, विच इज़ PYQ, मोस्ट अंडररेटेड थिंग। लोग इसको अक्सर सोचते हैं कि हम किसी कोचिंग के स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं। वो बेटर होंगे, बट टेस्ट सीरीज़ को प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि दीज आर द क्वेश्चंस जो एक्चुअली गेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एग्जामिनर कैसे सोचता है, कैसे पेपर सेट करता है, पेपर सेट करने वाला, कौन से टॉपिक्स उनके फेवरेट हैं, विच टॉपिक्स आर ऑलवेज रिपीटिंग, लाइक लीनियर अलजेब्रा है तो उसमें रैंक से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो आपको एक सेट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक्स तो मुझे छोड़ने ही नहीं है, ये टॉपिक्स तो मुझे अच्छे से करने हैं। तो इसलिए PYQs करना, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे PYQ सॉल्व करना। और एटलीस्ट अब आने वाले 40 डेज़ में 3 से 4 बार PYQs हर सब्जेक्ट के कंप्लीट कर देना। 3 से 4 बार PYQs आपके हाथ से निकल जाने चाहिए अगले 40 डेज में। अब PYQs की बात कर ही रहे हैं तो साथ में एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड में कभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एप्टीट्यूड अभी पढ़ूँ ना पढ़ूँ। तो जब आप FLTs दोगे तो उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट, सपोज आपको कोई स्पेसिफिक है, जैसे कि टाइम रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो ब्लड रिलेटेड टाइप एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं, दिस रिलेटेड टू दैट। तो ये अगर कोई भी टाइप जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी इसके क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो एप्टीट्यूड आपका मोस्टली FLTs में कवर हो जाएगा। और आप जो PYQs दोगे, PYQs 3 से 4 बार करोगे जनवरी में, तो आपको उसमें भी जितना एप्टीट्यूड पोर्शन कवर होगा दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद भी अगर लगता है मेरे को कुछ पढ़ना है तो लास्ट के 10 डेज में पढ़ना। अभी एप्टीट्यूड अगर इतना कर लोगे और जो टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, सपोज कैलेंडर वाले हैं, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बस वो क्वेश्चंस देख लो कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक होती है उनको सॉल्व करने की, और ऐसे धीरे धीरे एप्टीट्यूड आपका अपने आप ही बन जाएगा। तो उसके लिए अलग से ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है अब मैं बैठ के आज 3 दिन एप्टीट्यूड ही करूँगा। तो वो आपका PYQs में जो आया है वो कवर करोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। प्लानिंग और शेड्यूल, अचीवेबल शेड्यूल। तो प्लानिंग और अचीवेबल शेड्यूल आपके पास ज़रूर होना चाहिए अपना, एक वीक का, कि आपको नेक्स्ट वीक, अब जैसे मान लो आज 19 है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 25 तक क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, कौन से टॉपिक्स मेरे पेंडिंग है जो मुझे कवर करने हैं, क्या चीज़ रिवाइज करनी है,
ये आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए एंड दैट शुड बी अचीवेबल। ऐसा नहीं है कि आपका लीनियर अलजेब्रा पेंडिंग है, आपने सोचा कि मैं 20-21 को लीनियर अलजेब्रा कर दूंगा, 21-22 को डीबीएमएस कर दूंगा। रियलिस्टिक अप्रोच रखना अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या कर सकते हो और कितना हो सकता है उस टाइम में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ओवर टारगेट कर दोगे और फिर मान लो आपने लिख दिया मैं 2 दिन में लीनियर अलजेब्रा करूंगा, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हुआ नहीं, तो दैट गिव्स डीमोटिवेशन, वो आपका मोरल डाउन करेगा। और यही चीज़ अगर आप धीरे 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 2-2 दिन भी 3-3 दिन करके नेक्स्ट 40 डेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम के टाइम पे गेट 2025 के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो चाहे छोटे टारगेट रखो बट उनको अचीव करो, उनको कंप्लीट करो जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो प्लानिंग ज़रूर करना, शेड्यूल ज़रूर बनाना। और फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर लूज ही हो रहा है कि यार मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, टेस्ट भी दे रहा हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी लाइक स्ट्रेचिंग कर लोगे या मेडिटेशन कर लोगे, क्योंकि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो यू विल फील फ्रेश। तो मेडिटेशन तो मतलब ऑलमोस्ट 95% टॉपर अपने इंटरव्यू में ज़रूर मेंशन करते हैं कि अगर थोड़ा सा ऐसा होता है मूड तो हम मेडिटेट कर लेते हैं 10 मिनट। तो ये आप ज़रूर करना, आपको भी पता लगेगा क्या बेनिफिट होता है और थोड़ा सा एंग्जाइटी तो कम होती है, कामनेस आती है, तो वो करना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में कि रिवीजन कैसे करना है। इसमें भी बहुत लोगों को डाउट होगा। तो रिवीजन करने के लिए इसमें होगा आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड, एक वो सब्जेक्ट्स जो आपके थोड़े वीक हैं और एक वो सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ में वो सब्जेक्ट भी वीक में जो थोड़े से पेंडिंग हैं, जिसमें थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं। तो एक वो वाली कैटेगरी होगी और एक कैटेगरी होगी जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपके वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स हैं तो उनको ट्राई करो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने का। टू द क्रिस्प जो भी पॉइंट हो वो मेंशन करो शॉर्ट नोट्स में। और अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो इफ़ पॉसिबल उसको क्या करो, एक डायग्राम की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, जिनको बोलते हैं पिक्टोरियल नोट्स, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। सपोज आप उसको 1 या 2 पेज में ही कंप्लीट कर दो, एक डायग्राम, कोई पिक्चर ऐसी ड्रॉ करो कि आप अगर उसको रिकॉल करो तो आपको कम टाइम में वो सब्जेक्ट रिवाइज हो, वो टॉपिक स्पेसिफिक वो टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो अभी आपको क्या करना है, अपना टाइम सेव करना है। जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को आता है, और आप टेस्ट सीरीज में भी उसको कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपको उसके लॉन्ग नोट्स रिवाइज करने के बजाय एक शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर पिक्टोरियल नोट्स आर द बेस्ट, वो कर लो। और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, अभी जो थोड़ा पेंडिंग है जो टॉपिक्स, वो तो फॉर श्योर आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं और लॉन्ग नोट्स में से ही रिवाइज करने हैं अभी के लिए। एंड नाउ द टाइम फॉर रिविजन, एटलीस्ट 30-40% ऑफ योर डेली टाइम शुड गो टू रिविजन ओनली। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट आप रिवाइज करने में लगाओ। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रीड करो, उसको याद करो, उसको लिख के देखो, कुछ भी करो, बट उसको रिवाइज करो, अपने दिमाग में छपा लो एक एक चीज़ को, कि अगर आप बैठे हो टेस्ट में और आपको याद करना है कि उस पेज पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, तो वो याद आ जाए। बिल्कुल ऐसे ज़ुबान पे फिट हो जानी चाहिए आपकी सारी चीज़। तो उसके लिए रिवीजन 3 से 4 घंटे, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 40% टाइम तो अपना रिवीजन में ज़रूर दो। लास्ट 40 डेज रिमेनिंग है, इतना तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो बस मैं जो पेंडिंग सिलेबस है, क्योंकि ये एक स्टेज ऐसी होगी ना, अभी आपका सिलेबस पेंडिंग होगा तो आपका मेन फोकस होगा सिलेबस कंप्लीट करने में कि मैं दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, 31 तक सिलेबस कंप्लीट करके 1 तारीख से मैं टेस्ट दूंगा। तो ये अप्रोच बिल्कुल मत रखना। टेस्ट जितना अभी सिलेबस हुआ है उतने में दो, रिवीजन टाइम ज़रूर 40% रखो, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें सिलेबस कंप्लीट करो। अगर ऐसा है, सपोज आप उनमें से हो जिनका सब्जेक्ट ही बाकी है ड्यू टू सम रीज़न, सपोज डीबीएमएस है, आपको डीबीएमएस का आइडिया नहीं है कि डीबीएमएस में होता क्या है, कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो उसके लिए जो वो वाली वीडियोस होती है ना, कुछ यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, 1 शॉट रिवीजन, 5-6 घंटे की एक वीडियो होगी जिसमें उन्होंने सब डीबीएमएस का कवर किया होगा।
तो आप वो वीडियो देख सकते हो फॉर फोकसिंग, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में कौन से हैं। आपने वो वीडियो देखी, उसके नोट्स बनाए, आपको आइडिया हो गया कि अब इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो उसके बाद आप गए PYQs पे, आपने PYQs देखे, PYQs सॉल्व करने का ट्राई किया। उसके बाद आपके पास जो नोट्स और जो PYQs से क्वेश्चन बनेंगे आप उतना ही करो, क्योंकि अगर अब आपका कोई सब्जेक्ट रिमेनिंग है तो आप उसको कंप्लीट A to Z फुल उस पर बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते हो। आपको उस पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शंस पे ही ध्यान देना है। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज़ बैठ के वो रिवीजन शॉर्ट वाली 5-6 घंटे की वीडियो मत देखना, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। लिमिटेड टाइम है क्योंकि अभी आपके पास, और वो बैठेंगे, आप वीडियो देखोगे और आप बैठ के देखोगे, तो वीडियो देखने से आपका ब्रेन यूज़ नहीं हो रहा, आप सोच नहीं रहे हो, बस आप बैठ के देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे आता है, ये टॉपिक भी मुझे आता है, मेरी रिवीजन हो रही है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है तो बैठ के अपने ब्रेन को यूज़ करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, खुद से सोचो। जितना सोचोगे उतना गेट एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। अगर तुम्हें IIT में जाना है तो थोड़ा तो स्मार्ट अभी करना, प्ले करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बैठ के बस सिलेबस ही रिवाइज कर रहे हो, ओ सॉरी सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो। 31 दिसंबर का टारगेट रखा, 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अभी से पहले और भी टारगेट आपने रखे होंगे बट वो अचीव नहीं हुए, तो सिमिलरली आप 31 दिसंबर का टारगेट रखोगे, वो भी अचीव नहीं होगा। फिर सपोज उसको ट्राई कर दोगे कि अब मैं 5 जनवरी तक कंप्लीट कर दूंगा, तो ऐसे वो डेट आगे जाती जाएगी और आपका सिलेबस लास्ट तक भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप फिक्स कर लो कि मैं पहले 3 घंटे दिन के 4 घंटे सिर्फ रिवाइज करूँगा, टेस्ट दूंगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें सिलेबस करूँगा। और सिलेबस भी अगर पेंडिंग है तो पहले वो टॉपिक्स करूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आए हुए हैं, तो सिर्फ पहले वो करूँगा। बैठ के मैं सब कुछ नहीं पढ़ने वाला। तो थोड़ा स्मार्ट आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान, अपना शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें आप किसी टॉपर से सुनोगे वो सब इस वीडियो में कवर हो चुकी हैं। तो अभी टाइम वेस्ट मत करना कि बैठ के आप फिर से किसी का इंटरव्यू देख रहे हो यूट्यूब पे 20-20 मिनट पर, 5-5 मिनट। और अगर आपको इससे ज़्यादा तुम्हें किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूँ, इससे कम ही मिलेगा। मैंने काफ़ी चीज़ें कंबाइन करके अलग अलग जगह से जो पोर्शंस में डिवाइडेड थी, 5 मिनट की किसी और ने बताई, 2 बातें किसी और ने बताई, 3 बात किसी और ने बताई, वो सब कंबाइन करके ही इस वीडियो में बताया है। एंड यू कैन सी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब सिंपल स्टेप्स थे। बट उन्होंने एक चीज़ फॉलो की, डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो किया। तो अगर आपको भी IIT में जाना है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी काफ़ी टाइम है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप 5 दिन भी सीरियसली पढ़ लोगे ना तो आपका ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने 5 दिन में इतना कुछ कवर कर लिया, इतनी सारी चीज़ें कर ली। अगर मैं यही नवंबर से अक्टूबर से करता तो अब तक तो मैं पता नहीं क्या कर देता। तो वही टाइम अभी है। अगर अभी करोगे तो जनवरी में फील आएगी यार अच्छा हुआ मैंने दिसंबर में ये सब स्टार्ट कर दिया, तो अभी मेरे को कॉन्फिडेंस है। किसी के मार्क्स टेस्ट सीरीज में ज़्यादा आ रहे हैं तो दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल मत करना। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। आपके जो सब्जेक्ट वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, गलती के चांसेस नेग्लिजिबल कर दो। और अभी के टाइम पे जितना हो सके उतना जंक फूड या फिर बाहर का खाना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ये सब अवॉइड करो। क्योंकि अंदर से आपकी बॉडी जितना फ्रेश और जितना काम फील करेगी, आपका माइंड उतना ही एक्टिव रहेगा। और जो बेफालतू की डिस्ट्रैक्शन है लाइक इंस्टाग्राम, इससे तो बिल्कुल ही दूर रहो अभी लास्ट 40 दिनों में। और जैसे जो भी आजकल चल रहा है, IPL में ऑक्शंस हो रहे हैं, पुष्पा 2 के क्या रिव्यूज़ हैं, इन सब से दूर रहो। ये सब अपने गेट एग्ज़ाम के बाद देख लेना आराम से, आपके पास काफ़ी टाइम होगा। अभी अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढने हैं, टेस्ट सीरीज देखनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आई कैन सी कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं नहीं मिल रहे, PYQs की कोई बुक नहीं मिल रही, तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो, ताकि आपका वहाँ भी टाइम वेस्ट ना करना हो। बस आप एक मैसेज कर दो कि मेरे को इस वाले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। अगर वो हो सकेंगे पॉसिबल तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूंगा।
आप वो भी ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अभी कि आप एग्ज़ाम फोड़ दोगे, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिख देना कॉन्फिडेंट। मुझे पता लग जाएगा कि दैट यू आर अ सीरियस कैंडिडेट एंड यू विल गो टू IIT नेक्स्ट ईयर। So that's it from my side. Thank you and all the best for the exam.